मीठा होगा। बस आम की डाली तोड़ के चूसना शुरू किया। बताओ नारद जी क्या स्वाद मिलेगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद, कारण से कार्य महान होता है। सबको पता है गन्ने के रस से ही चीनी बनता है, लेकिन चीनी से जितने पकवान बनाए जा सकते हैं गन्ने के रस से नहीं संभव। घी से दिया जलता है, घी से पूड़ी छानते हैं, परेठा बनाते हैं, लेकिन दूध से नहीं बनेगा। आम का फल कितना स्वादिष्ट होता है, वो स्वाद आम के पेड़ में थोड़ा मिलेगा। आमूलाग्रम रसातिष्ठन, जड़ से लेकर के शाखा तक रस ही रस है आम के पेड़ में, लेकिन स्वाद कब मिलेगा? जब वो फल बन जाएगा। ठीक इसी तरह से ये भागवत महापुराण सारे शास्त्रों का सारभूत है। जो वेद नहीं कर सकता, उपनिषद नहीं कर सकती, गीता नहीं कर सकती, वो भागवत महापुराण से हो सकता है। ऋषियों की बात सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। गंगा जी के तट पर भागवत महापुराण की कथा बैठाई है महाराज। जैसे ही कथा शुरू हुई, हजारों वैष्णव दौड़े चले आए महाराज। देखो, कथा कराने का एक नियम है। जब भी कथा का आयोजन हो तो अपने इष्ट मित्रों को निमंत्रण देना चाहिए। क्यों? जैसे वर्तमान में LIC में कमीशन मिलता है ना, दुनिया भर का इनाम मिलता है, क्या क्या मिलता है, इसी तरह भगवान के दरबार में भी मिलता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जीव को भगवान के सन्मुख करता है उसको ठाकुर जी पुरस्कार देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, इस भगवत गीता को हमारे भक्तों के बीच में जो सुनाएगा वो निश्चित ही मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, निश्चित। तो भक्तों को जोड़ना चाहिए। कैसे जुड़ेंगे? तो आप जाकर के निवेदन करिए महाराज, सताम समाजो भविता, सज्जनों का समाज होने वाला है। भगवान की अपूर्व रस रूपैव कथा तत्र भविष्यति, भगवान की कथा होगी। आपसे प्रार्थना है, आगंतव्यम कुटुंबिभिः, आप अपने पूरे परिवार के साथ कथा में पधारें। ये बड़े बड़े कथावाचक लोग, मुरारी बापूजी, रमेश भाई जी, ये क्या करते हैं? जहाँ कथा होती है वहाँ अन्न क्षेत्र चलाते हैं। कथा में जो भी आएगा बिना भोजन किए नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भोजन की समस्या है, नहीं व्यवस्था बन पाती है, तो कम से कम आपके कथा के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। चलो, भोजन के लोभ से देखो, किसी भी बहाने प्रवृत्ति तो हुई, कथा में आए तो कथा श्रवण से जो पुण्य उनको मिलेगा उसका 10% आपको मिलेगा, ये पक्का है। इसीलिए कथा कराने के पहले निमंत्रण देना चाहिए, सबसे प्रार्थना करनी चाहिए, महाराज कथा होने वाली, आप जरूर पधारिएगा। आगंतव्यम कुटुंबिभिः, अपने परिवार के साथ पधारिए, जरूर आइए महाराज, एक दिन तो जरूर आइए। ये प्रार्थना करना चाहिए, ये धर्म है, इससे आपको विशेष लाभ होगा, ठाकुर जी विशेष प्रसन्न होंगे। और देखो, भगवान प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रहा दुनिया में। तो नारद जी महाराज कथा का आयोजन किए हैं। ऋषियों ने महिमा का गान किया है। महिमा का गान श्रवण करते ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। भक्ति महारानी नृत्य करती हुई हरिद्वार में आई हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हुए। चलिए, भक्ति महारानी नाच रही हैं, ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन भक्ति महारानी कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की। भागवत की कथा का महात्म्य श्रवण कर भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। ऋषियों ने देखा एक युवती दो बालकों के साथ महात्माओं के सभा में अचानक प्रकट हो गई। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना मिततर्कयन्तः। अब महात्मा सोचने लगे ये कौन है, कहां से आ गई। जब सब महात्मा चिंतित हो गए तब सनकादिकों ने कहा कथार्थो निष्पतिता धुनेयम। हे महात्माओं, ये भक्ति महारानी हैं, कथा से प्रकट हुई हैं। जहाँ भागवत की यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति महारानी अपने आप चली आती है। भक्ति महारानी ने ऋषियों को प्रणाम किया है। क्वा हम तो तिष्ठामि, महाराज बताइए मैं कहाँ रहूं।
ऋषियों ने कहा माता जी बाहर रहोगी तो कली का प्रभाव जरूर तुम्हें प्रभावित करेगा, इसलिए आप महापुरुषों के हृदय में निवास कर जाइए। तदा निषण्णा हरिदास चित्ते, जैसे महात्माओं ने कहा आप भक्तों के हृदय में आइए, भक्ति महारानी हृदय में पहुंच गईं। जैसे भक्ति महारानी पहुंची हैं महाराज, सूत जी कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः निवसति हृदि तेषां निवसति हृदि येषां श्री हरेर भक्ति रेखा। संपूर्ण दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। सबरी मैया किस जाति की थी? रविदास जी की कौन सी जाति? कबीरदास जी, लेकिन आज सबका आदर से नाम लिया जाता है। कबीरदास जी, रविदास जी, सबरी मैया, ये सब इसलिए आदरणीय हो गए क्योंकि इनके हृदय में भगवान की भक्ति है। कोई कहता मैं फलाने हूँ, लेकिन भक्ति नहीं है तो कोई काम नहीं, बहुत बड़ा बने रहो। कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ जैसे बड़ा हो के किस काम के आए। नीतिकारों ने लिखा यस्मिन जीवत जीवंती बहवाह, जिसके जीने से कुछ लोगों को जीवन मिलता है उसी का जीवन सार्थक है। अकेले जीना कोई बड़प्पन नहीं है। काको भी जीवती, कौआ भी जी लेता है। किन्न सूकर सावका, क्या सुअर के बच्चे नहीं पलते हैं? तो हम बाल बच्चे पैदा कर बहादुर हो गए? बहादुर वो नहीं है, बहादुर वो है जो 10 लोगों को लेके चलता है। एक सज्जन आगरा में मिले, हमने पूछा महाराज आपके कितने बेटे हैं? बोले 28 बेटे। तो आश्चर्य हुआ, हम लोग हंसी आई। कहा महाराज ऐसा क्यों? कहा देखो बात ये है महाराज, हम 7 भाई हैं और 7 भाई के 4-4 बेटे हैं। हम सब बेटों को अपना बेटा मानता है। हम कभी अपने भाइयों के पुत्रों में भेद नहीं, इसीलिए हम कोई पूछता था मित्रम, राम जी से कोई पूछे आपकी माता का क्या नाम है, तो राम जी कभी ये नहीं कहेंगे कौशल्या नाम है। राम जी की मैया 3 हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, एक माँ नहीं है उनकी। तो जो सबको लेके चलता है, यस्मिन जीवत जीवंती बहवाहा, अकेले जीना बहादुरी नहीं है, सबको लेके चलने वाला महान होता है। श्री सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा नारद जी वही महान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, सबके प्रति प्रेम है, सद्भाव है, वही महान है। अब तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं और कहा महाराज ये बताओ भागवत की कथा से किसका कल्याण होता है? कैसा पापी भागवत की कथा से तर जाता है? ऋषियों ने कहा नारद जी ये बताओ ऐसा भी कोई पापी है जो भागवत सुन ले न तरे? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया है, एक भी पुण्य नहीं किया है, महाक्रोधी है, महाकामी है, लंपट है, कृपण है, अगर एक बार कथा सुन लिया, अरे नारद जी जीते जी कथा नहीं सुन पाया, मर गया, प्रेत हो गया, अगर उसके नाम से कथा करा दी जाए, अगर वो प्रेत एक बार कथा श्रवण कर ले वो भी भगवान के धाम चला जाएगा। नारद जी ने कहा ये बात तो नहीं ठीक लग रही है। अरे भाई जीते जी कोई कथा सुन के मुक्त हो जाए तो ठीक है, मरने के बाद कौन मुक्त होगा? कोई प्रमाण है महाराज? सनकादिकों ने कहा प्रमाण है। क्या प्रमाण है महाराज? तो यहाँ पर सनकादिक ऋषियों ने धुंधकारी का प्रसंग सुनाया है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करते हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं। उनकी पत्नी का नाम धुंधली है
अब देखो, पंडित जी धर्मात्मा है, पत्नी जो है कलह प्रिया है, बिना झगड़ा के भोजन नहीं पचता उसका। बहुत दिन जीवन चला लेकिन बेटा नहीं हुआ। अच्छा, बेटा नहीं होना कोई समस्या नहीं है। बहुत लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा। ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी के कितने बेटा हुए? क्या हनुमान जी का कल्याण नहीं हो रहा? कुछ लोग कहते हैं नहीं, संतानी का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो हनुमान जी का दर्शन क्यों करते हो? हनुमान जी कोई संतान थोड़ा ही है। कहाँ जाते हो हनुमान जी के मंदिर में? कहाँ संतान हनुमान जी का? वाल्मीकि रामायण में, रामचरित में कहीं नहीं लिखा है। तो निसंतानी का मुख देखने से पाप नहीं लगता है। पाप तो तब लगता है जो किसी अभक्त का मुंह देख लिया। ब्राह्मण कौन है? जनेऊ पहन लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वो ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है। पर सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? जो भगवान का भक्त है। इसीलिए नारद पांचरात्र में लिखा है, न भगवद भक्ता शूद्राः भक्ता ब्राह्मणा स्मृताः। भगवान का भक्त शूद्र नहीं होता है, भगवान के भक्त ही ब्राह्मण होते हैं। शूद्र कौन होता है जी? सर्ववर्णेषु ते शूद्राः ये न भक्ता जनार्दने। चारों वर्णों में शूद्र वो होता है जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान से नहीं जुड़ गया, वही शूद्र है। तो ये धुंधुली बड़ी चिंतित हो गई। आत्मदेव बड़े चिंतित हो गए, महाराज बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। एक दिन सवेरे सवेरे निकले महाराज। एक आदमी जा रहा था मुकदमा पर, आत्मदेव का मुंह देख लिया। आत्मदेव जी का मुंह देखते ही बड़ा दुखी होगा। रे राम राम, ये निसंतानी का मैंने मुंह देख लिया, पता नहीं क्या होगा। लगा गाली देने। आत्मदेव ने सुन लिया, बड़ी पीड़ा हुई उनके मन में। बताओ, भगवान ने हमको बेटा नहीं दिया तो हमारा मुंह अपवित्र हो गया। देखो एक बात याद रखना, विप्र नत्या परे ग्रहा। अगर किसी साधु को तुमने प्रणाम कर लिया तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। काशी की घटना है, उधर से तुलसीदास जी महाराज आ रहे थे, इधर से एक विधवा जा रही थी, सती होने जा रही थी। संत को देखा, संत आवते देख के सती नवायो शीश। जैसे ही गोस्वामी जी को प्रणाम किया उसने, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? रहो सुहागिनी जगत में तुलसी दई आशीष। सुहागिनी भव। उस सती नारी ने कहा, बाबा क्या आशीर्वाद दे रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, सुहागिनी रहो। उसने कहा, पति की लाश जा रही, देख रहे हो, देख लो जा रहे, मैं सती होने जा रही हूँ, हमारे पति तो मर गए हैं। तब तो तुलसीदास जी सन्न हो गए महाराज। आशीर्वाद तो दे दिया, तुलसीदास जी का रोको, रुकवाया महाराज। तो स्वामी जी उस सती नारी के पति के पास पहुंचे, कपड़ा हटाया, अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया और कहा, हे रघुनाथ जी, सबके हृदय में तो आप रहते हो, पर संतों के हृदय में जरूर रहते हो, और संतों की वाणी आपकी वाणी है। तो हमारे मुख से निकल गया सदा सुहागिनी हो, तब आप बताओ क्या होगा? तुलसीदास जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा महाराज, श्री राम जी का स्मरण किया और तुरंत उसका पति जिंदा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। साधु ब्राह्मण को प्रणाम करने से हानि नहीं होती है। बहुत लोग घमंड में सोचते हैं हम क्यों प्रणाम करें, अरे प्रणाम कर लो तो क्या हो जाएगा। अच्छा, प्रणाम करता कौन है जानते हो? झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है।
जो अकड़ता है वो मुर्दा होता है हमारा, झुकेगा कौन? जो जीवित तो होगा। और एक बात और आपको बता दें, जो किसी को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, वो किसी और को नहीं, अपने को ही करता है। कबीरा नवे सो आपको और नवे नहीं कोई, तौल तराजू देखिए नवे सो भारी होए। आप तराजू उठाइए, जो पल्ला झुकेगा वो भारी होगा, तब तो झुकेगा। जिसमें दम होगा वही झुकता है। जो शून्य है, खाली है, कुछ है नहीं है, अकड़ में घूम रहा है। हमारे मनु जी ने लिखा है, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले को 4 वस्तु फ्री में मिलती है। रोज माँ बाप का चरण छूइए, माता पिता को प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। 4 वस्तुएं फ्री में मिलती है। हमारा आयु बढ़ेगी, आप पांव छुएंगे, झुक झुक जिए बेटा, मैया आशीर्वाद देगी। ये आशीर्वाद हृदय से निकलता है। कुछ लोग मांगते महाराज आशीर्वाद, मांगने से कहीं आशीर्वाद मिलता है? आशीर्वाद हृदय से निकलता है। तो जो दूसरे को प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है। आप किसी को प्रणाम करेंगे तो देखने वाला समझेगा यह लड़का कुलीन है, इसके माँ बाप अच्छे हैं, इसीलिए ये दूसरे को सम्मान दे रहा है। देखो, संस्कार और संस्कृति ये अलग चीज है। आज के जमाने में क्या है, अभिमान ज़्यादा है, संस्कार कम हो गया है। संस्कारी व्यक्ति झुकता है, अभिमानी झुकाता है। अभिमानी चाहता लोग हमको प्रणाम करें और संस्कारी चाहता हम इन्हें आदर दें। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में महत्व किसका जानते हो? अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन आई कहते हैं ना, अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता। तो अंग्रेजी में प्रथम पुरुष मैं हूं। और संस्कृत में आ जाओ, संस्कृत में प्रथम पुरुष आप। अंग्रेजी में उत्तम पुरुष पहले है और संस्कृत में उत्तम पुरुष बाद में। माने हमको मिले चाहे न मिले, पर संसार के लोगों को जरूर मिलना चाहिए। हम भले न खाएं पर दूसरे को जरूर खिलाना चाहिए। ये भारतीय संस्कार है, ये भारत की संस्कृति है। अंग्रेजी का अहमियत हम देते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाला बिना पैसा का नहीं पढ़ाएगा, और संस्कृत पढ़ने वाला आ जाओ, 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, बैठ के पढ़ो आप आराम से। वहाँ पैसे का महत्व है, अपनी महिमा ज़्यादा है वहाँ, और यहाँ विश्वैव कुटुंबकम, दूसरे की महिमा ज़्यादा। ये दोनों में अंतर है। तो ब्राह्मण को नमस्कार करने से, साधु को प्रणाम करने से अहित नहीं होता है। लेकिन उसने आत्मदेव का अपमान कर दिया, आत्मदेव को बड़ी चिंता हुई, अब जीना ठीक नहीं है, जंगल में आ गए, बैठ के रो रहे थे। एक महात्मा ने देखा, कथम रोदिसी विप्रत्वम। पंडित जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं वो? अब देखो महात्मा क्या समझ रहे हैं, ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, लगता है इनको भगवान की याद आ रही है, भगवान के लिए रो रहे हैं। पहुंच गए, कहिए महाराज, और सब तो ठीक है ना? क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या बताओ, घर में एक भी बेटा नहीं है, लोग ताना मारते हैं। आज तो मैं निर्णय कर लिया हूं, अब लौट करके घर नहीं जाऊंगा, डूब के मर जाऊंगा। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा, भैया तुम्हारी भाग्य रेखा में तो बालक नहीं लिखा है, तुम्हारे ललाट से पता लग रहा है तुम्हें पुत्र नहीं है, छोड़ो चक्कर। बेटा बेटा क्या रखा है बेटा में? अच्छा ईमानदारी से बताओ, बेटा में क्या होता है? एक महात्मा दोहा सुनाते, बेटा क्या करता है। आप लोग भी सुनिए, क्योंकि सबको बेटा की भूख रहती है।
बेटा करता क्या है? जनमत ही तरुणी हरे, जुआ भये धन ले, वृद्ध भये बोले नहीं, पुत्र कवन सुख दे। जब तक बेटा का जन्म नहीं होता है, आप देखिए घर में पति पत्नी का कितना प्रेम रहता है, एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं रहती है। जैसे ही बेटा का जन्म हो जाता है, माँ की सारी ममता सिमट जाती है, रातों दिन बेटे को लेकर बैठ जाती है, जब देखो तब बेटा, जब देखो तब बेटा। तो जो लड़का जन्म लेते ही आपके पत्नी के प्रेम को तोड़ देता है, बांट देता है पत्नी के प्रेम को। और जहां बेटा जवान हुआ, घर का मालिक बन जाएगा। आप मना करोगे, जो मना करोगे वही करेगा। आप चाहते हैं हम अपने बेटे की शादी बड़े घर में करें, शान शौकत से करें, पता लगा बेटा जो है बर्तन मलने वाली को लेकर भाग गया। पढ़ने गया बेटा, वहां पता लगा किसी छोटी जाति की लड़की लेकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। क्या सुख दे रहा है बेटा? प्रायः ये घटनाएं घट रही हैं। तो जन्मत ही तरुणी हरे, जुआ भय धन ले। और जहां आप बूढ़े हुए, अब बेटा को बुला कर देख लीजिए, अरे बेटा इधर आओ, उत्तर क्या देगा? बैठे रहो, दिन भर पकड़ पकड़ बोलते रहते, कुछ करना ना धरना, जो चुप रहो। एक लड़का अपने पिताजी को भोजन नहीं देता है। पिताजी बड़े दुखी हो गए, मुकदमा कर दिया बेटे के ऊपर। बेटे के ऊपर जब मुकदमा कर दिया, दोनों बाप बेटा जज के सामने हाजिर हुए। जज ने पूछा, बाप से पूछा क्या बात है, बताओ अपनी समस्या बताओ। बाप ने उत्तर क्या, सुनिए ठीक से। बाप ने क्या कहा? जज साहब, ये हमारा बेटा है, हम सोचे थे हमारा बेटा पढ़ लिख करके हमारी सेवा करेगा, हमको 2 रोटी देगा, इसीलिए हमने अपना खेत बेच करके इसको पढ़ाया लिखाया, भीख मांग के पढ़ाया। हमारा बेटा इंजीनियर हो गया पढ़ लिख करके, खूब कमा रहा है, लेकिन जज साहब हमको 2 रोटी नहीं दे रहा है। बस न्याय करिए जज साहब, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमने इसके लिए खेत बेच दिया, क्या क्या कष्ट नहीं सहा है। जज साहब ने लड़के से पूछा, क्या बात है, बोलो तुम बताओ। लड़के ने क्या कहा? जज साहब, ये हमारे पिताजी हैं, इन्होंने हमारे लिए बड़ा कष्ट सहा, खेत बेच दिया, भीख मांगा है, अपना पेट काट काट करके हमें पाला पोसा। जज ने कहा, तो तुम इनकी सेवा क्यों नहीं करते हो? लड़के ने कहा, जज साहब इनसे पूछिए, हम कहने गए थे करो हमारी सेवा, हम इनसे कहने गए थे खेत बेच के हमको पढ़ाओ, काहे किए? जज ने बाप की ओर देखा, बोलो क्या उत्तर दोगे? बाप ने कहा, जज साहब ये हमारा बेटा था, इसीलिए हम इसके लिए सब जी जान लगा दिए। लड़के का उत्तर सुनिएगा आप। लड़के ने कहा, जज साहब इन्होंने मुझे नहीं पाला है, ये अपने बेटे को पाले हैं। जज साहब मेरे भी 4 बेटा हैं, एक नहीं 4। जज साहब आप बताओ, हम अपने बेटों को देखें कि इनको देखें? इन्होंने अपने बेटा पाले, हम अपने बेटा पाल रहे हैं। अब जज साहब इसमें बताओ हमारी गलती क्या? अब आप बताओ, ऐसा बेटा कौन सा लाभ देगा आपको? ऐसे ऐसे बेटे हैं। इसीलिए भैया बेटा न मिले चाहे मिले, परवाह नहीं करनी चाहिए। कल्याण किसका होता है?
कल्याण बेटे वालों का नहीं होता है। अगर बेटे वालों का कल्याण होता तो सबसे ज्यादा बेटा सूअर का होता। बोलिए, सूअर का कल्याण हो गया तो एक भी सूअर नहीं दिखना चाहिए ना, तो कहाँ दिख रही है सब सूअर। कल्याण बेटे वालों का नहीं होता है, कल्याण उनका होता है जिनका भगवान से संबंध जुड़ जाता है। कहते हैं ना, जिनका ईश्वर से जुड़ा संबंध है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका ईश्वर से जुड़ा हुआ संबंध है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको ईश्वर से जुड़ा संबंध है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका ईश्वर से जुड़ा संबंध है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान से संबंध जुड़ना चाहिए बस। सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, ये लोग आज भी उसी तरह से पूज्य हैं जैसे नारद जी, इसलिए क्योंकि भगवान से संबंध जुड़ गया है। महात्मा ने बहुत समझाया लेकिन उसको तो भूत सवार थी, महाराज बेटा मिल जा, बेटा मिल जा, पांव पकड़ के रोने लगा। महात्मा को दया आ गई, एक फल निकाला, कहा ले जाओ पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। आत्मदेव जी फल लेकर के आए, धुंधली को दे दिया। धुंधली अब चिंता में पड़ गई, हे भगवान फल खाने से बेटा होता है? अगर मैंने फल खा लिया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अच्छा, गर्भवती स्त्री का क्या होता है? भोजन कम हो जाता है, बार बार उल्टी आता है। तो अगर कहीं मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अगर कहीं घर में आग लगी तो भागूंगी कैसे? और वो सोचने लगी, अच्छा मैंने फल खा लिया, मेरा शरीर भारी हो गया, घर का काम हमसे होगा ना, डॉक्टर मना कर देगा तो हमारे पति देवता हमारी ननद को बुलाएंगे और हमारी ननद महाचोट्टिन है, सब धन उठा ले जाएगी। धुंधली यही सोच रही क्या करें। अंत में धुंधली ने यह विचार किया, प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मैं सुकुमारी हूँ, मैं गर्भवती होंगी, बाल बच्चे पैदा होंगे, बड़ा पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट होगा, मैं कैसे सह पाऊंगी? कांपने लगी महाराज, फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आ गई, क्या बात है धुंधली बड़ी कमजोर हो गई? अरे बहन क्या बतावें, हमारे पति फल ले आए हैं, कहते हैं खा लो बेटा हो जाएगा। अब देखिए लोगों की दृष्टि कैसे होती है। लोग सोचते हैं अगर इसके वंश में कोई नहीं हुआ तो इसका धन हमको मिल जाएगा। उसकी बहन को लगा अगर इसको बेटा नहीं होगा तो धन हमको मिल जाएगा। तो उसने धुंधली से कहा, बहन फल खाने से बेटा होता है? पागल हो गई हो? अच्छा ये बताओ ये गैया कितने दिन से है? कहा बहुत दिन हो गए। ये कोई बेटा हो? कहा नहीं हुआ। तो इसी को खिला दो ना, अगर होना होगा तो गैया से बेटा हो जाएगा। धुंधली बात मान गई, गाय को फल खिला दिया। कुछ दिन के बाद धुंधली के बहन को बेटा हुआ।
उसने धीरे से लाकर धुंधली की गोद में डाल दिया। धुंधली ने ब्राह्मण देवता से कहा बेटा हो गया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, खूब बधाई हुआ महाराज, खूब दान किया है। 3 महीना के बाद गैया ने बेटा को जन्म दिया। देखो ऋषि वाणी का प्रभाव, साधु संतों की वाणी कितनी चमत्कारी होती है। फल देना था धुंधली को, धुंधली ने फल दे दिया गाय को, लेकिन महात्मा ने कहा था बेटा होगा तो गाय से भी बेटा होगा, बछड़ा नहीं हुआ, गाय से हम लोगों जैसे बेटा हो गया। थोड़ा सा अंतर क्या हुआ, कान जो है ना गाय जैसे हो गए। नाम रख दिया गोकर्ण।